प्रेम को समझना होना तो ग्रंथों से ज्यादा कहानियों को महसूस करना पड़ता है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, संपूर्ण जगत से था, निष्काम, शांत, मार्गदर्शक। फिर देखो राधा और कृष्ण का प्रेम, मिलन से ज्यादा एहसास का प्रेम, जहां साथ हमेशा शारीरिक नहीं होता, पर दिल की धड़कन एक ही ताल पर चलती है। और जब बात आती है श्री राम और सीता की, तो वहां प्रेम फर्ज बनकर उभरता है। मर्यादा, समर्पण, त्याग और एक दूसरे के लिए हर दर्द सह लेने की शक्ति। इन तीनों प्रेम के रूप अलग हैं, पर सार एक ही है। सच्चा प्रेम कभी सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि निभाने का, समझने का और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम होता है। प्रेम वही है जो ईगो को पिघला दे, इंतजार को इबादत बना दे, दूरी को कमजोरी नहीं बल्कि विश्वास की कसौटी बना दे। अब एक छोटी सी पर दिल को छू लेने वाली रियल लाइफ कहानी सुनो। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का था और मीरा नाम की लड़की। दोनों कॉलेज में मिले, दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे एक गहरा सा लगाव। पर उनका प्रेम फिल्मों जैसा आसान नहीं था। आरव के घर की जिम्मेदारियां बहुत थीं। पिता बीमार, माँ घर संभालती, छोटी बहन पढ़ रही थी। मीरा के पास सपने थे, पर उसने कभी आरव पर प्रेशर नहीं डाला। जब आरव ने कहा, मुझे शायद कुछ साल सिर्फ परिवार के लिए जीना होगा, मीरा मुस्कुराकर बोली, प्रेम रुकता नहीं, बस इंतजार करना सीख लेता है। वो रोज बात कम करते, पर दुआ ज्यादा देते। कभी कभी महीनों तक नहीं मिल पाते, पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। सालों बाद जब आरव की जिम्मेदारियां हल्का हुई, उसने सबसे पहले मीरा के घर जाकर सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरा हाथ नहीं, मेरा वक्त पकड़ कर रखा। मीरा हंसी और बोली, प्रेम वही था, बस हम उसके साथ बड़े होते गए। उनका प्रेम शोर वाला नहीं था, पर गहरा था। ना दिखावा, ना शर्तें, बस साथ निभाने की ईमानदार कोशिश। इसी में प्रेम का सच छुपा है। कभी कृष्णा जैसा समझदार, कभी राधा जैसा महसूस करने वाला, कभी राम जैसा जिम्मेदार और कभी सीता जैसी सहनशील। प्रेम परफेक्ट लोगों का नहीं होता, प्रेम दो सच्चे दिलों का होता है, जो एक दूसरे की कमियों के साथ भी साथ चलने का फैसला करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन और नैना रहते थे। उनकी शादी लव मैरिज नहीं थी, बस परिवार ने मिलाया और शादी हो गई। शुरू में दोनों एक दूसरे को ज्यादा समझते भी नहीं थे। अर्जुन ज्यादा बोलने वाला नहीं था और नैना थोड़ी इमोशनल थी, छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाती। शादी के बाद अर्जुन शहर में मजदूरी करने लगा। सुबह जल्दी निकल जाता, रात को थका हारा लौटता। नैना सोचती, इन्हें मेरी परवाह ही नहीं, ना बात करते हैं, ना कहीं घुमाने ले जाते हैं। उससे लगता था शायद ये सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रेम नहीं करते। एक दिन नैना अचानक बीमार पड़ गई। बुखार कम ही नहीं हो रहा था। अर्जुन ने उस दिन काम पर जाना छोड़ दिया। पूरा दिन उसके पास बैठा रहा। दवा लाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चला, क्योंकि पैसे बचाने थे। रात को जब नैना को नींद नहीं आ रही थी, अर्जुन ने पंखा हाथ से झुलाया पूरी रात। सुबह नैना ने कमजोर सी आवाज में पूछा, तुम काम पर नहीं गए? अर्जुन ने सीधा सा जवाब दिया, काम रोज मिल जाएगा, तुम नहीं। नैना चुप हो गई। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, ये आदमी बोलता कम है, पर परवाह बहुत करता है। धीरे धीरे नैना ठीक हुई। उसने देखा अर्जुन के पैरों में छाले पड़ गए थे, रोज भाग दौड़ करते करते। हाथों पर छोटे जलने के निशान थे, क्योंकि उसने खाना बनाना भी सीख लिया था जब नैना उठ नहीं पाती थी। एक शाम नैना ने रोकर कहा, तुमने कभी आई लव यू नहीं बोला। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, प्रेम बोलने की चीज नहीं होती, अगर सामने वाला महसूस ना करे तो बोलने का क्या फायदा। साल बीत गए। जिंदगी अमीर नहीं हुई, पर घर में सुकून था। ना महंगे गिफ्ट्स, ना बड़ी ट्रिप्स। पर जब नैना थक जाती, अर्जुन चुपचाप उसके हाथ दबा देता। जब अर्जुन परेशान होता, नैना बिना पूछे उसकी पसंद का खाना बना देती। दोनों ने कभी प्रेम का इजहार शब्दों से ज्यादा नहीं किया, पर हर दिन छोटी छोटी केयर से किया। जब बुढ़ावे में किसी ने नैना से पूछा, तुम्हारी शादी इतनी खुश कैसे रही? नैना हंसी और बोली,
हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें क्या मिल रहा है, बस ये सोचा कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। शायद वही प्रेम है। तो प्रेम क्या है? प्रेम मतलब रोज आई लव यू बोलना नहीं। प्रेम मतलब थक कर भी साथ देना। प्रेम मतलब समझना बिना समझाए। प्रेम मतलब ईगो से ज्यादा रिश्ता बचाना। प्रेम मतलब मैं हो जब दुनिया ना हो। प्रेम महसूस होता है। एक शहर में विवेक नाम का लड़का था। उसकी लाइफ ठीक चल रही थी। जॉब, दोस्तों का सर्कल, फैमिली। फिर उसकी मुलाकात हुई रिया से। धीरे धीरे विवेक को रिया की आदत सी हो गई। सुबह उठते ही मैसेज, रात को सोने से पहले कॉल। अगर रिया 10 मिनट रिप्लाई ना करे, विवेक परेशान हो जाता। उसका दिन रिया के मूड पर डिपेंड करने लगा। उसे लगा ये प्रेम है, पर धीरे धीरे उसकी खुशी कम और डर ज्यादा होने लगा। अगर रिया दोस्तों के साथ बाहर जाती, विवेक को जलन होती। अगर रिया बिजी होती, विवेक को लगता वो इग्नोर कर रही है। अगर रिया थोड़ी थक कर कम बात करे, विवेक सोचता शायद वो मुझसे दूर हो रही है। विवेक का ध्यान काम से हटने लगा। वो फोन चेक करता रहता। उसकी नींद कम हो गई। दोस्तों से मिलना बंद। हर वक्त बस एक ही डर, कहीं वो चली ना जाए। एक दिन रिया ने कहा, तुम मुझे प्यार कम, कंट्रोल ज्यादा करने लगे हो। मैं घुट रही हूं। विवेक टूट गया। उसने कहा, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। रिया शांत से बोली, प्रेम आजादी देता है, मोह पकड़ लेता है। ये बात विवेक के दिल में चुभ गई। रिया धीरे धीरे दूर हो गई। विवेक अकेला रह गया। पर उस अकेलापन में उसने पहली बार सोचा, मैं उससे खुश देखना चाहता था या सिर्फ अपने पास रखना चाहता था। तब उससे समझ आया, वो प्रेम नहीं, मोह था। मोह क्या करता है? इफेक्ट्स ऑफ मोह। मोह तुम्हें किसी इंसान या चीज से इतना जोड़ देता है कि तुम्हारी खुशी उस पर डिपेंड हो जाती है। तुम डर में जीने लगते हो। तुम पोसेसिव और इनसिक्योर हो जाते हो। तुम अपनी पहचान भूलने लगते हो। तुम कंट्रोल करने लगते हो। केयर के नाम पर मोह में इंसान सोचता है तुम मेरे हो। प्रेम में इंसान कहता है मैं तुम्हारा हूं। मोह पकड़ता है, प्रेम संभालता है। मोह में डर होता है खोने का, प्रेम में विश्वास होता है रहने का। अंत में विवेक ने क्या सीखा? उसने खुद को टाइम दिया, अपनी लाइफ वापस बनाई। समझा किसी को पाना प्रेम नहीं होता, किसी को आज़ाद देखकर भी दिल से दुआ देना प्रेम होता है। मोह अंधेरा है जो इंसान को अंदर से कमजोर करता है। प्रेम रोशनी है जो दोनों को स्ट्रांग बनाता है। जहां डर ज्यादा हो और सुकून कम, समझ लो वो मोह है। जहां सुकून हो, विश्वास हो, वही प्रेम है। एक शहर में कबीर नाम का लड़का रहता था। उसकी लाइफ सिंपल थी, जॉब, कुछ दोस्त और छोटे सपने। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई आन्या से। आन्या खुल के हंसने वाली, जिंदादिल लड़की थी। कबीर उसकी हंसी देखकर ही खुश हो जाता था। शुरू में दोस्ती हुई, फिर कबीर को आन्या की आदत सी हो गई। सुबह का मैसेज, रात की कॉल, हर बात शेयर करना। धीरे धीरे कबीर का दिन आन्या के आसपास घूमने लगा। आन्या रिप्लाई लेट करे, कबीर परेशान। आन्या किसी और से ज्यादा बात करे, कबीर को जलन। आन्या बिजी हो, कबीर को लगता वो दूर जा रही है। उसने सोचा यही तो प्रेम है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। पर सच में क्या हो रहा था? कबीर हंसना कम और सोचना ज्यादा करने लगा। फोन उसका सुकून चुरा लेता। हर वक्त डर, कहीं वो किसी और को पसंद ना करने लगे। ये था मोह, जहां प्यार से ज्यादा डर होता है। मोह का मोड। एक दिन आन्या ने कहा, कबीर तुम मुझे खोने से इतना डरते हो कि मुझे जीने ही नहीं दे रहे। कबीर टूट गया। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आन्या ने शांत होकर जवाब दिया, प्रेम सांस लेने देता है, तुम्हारा लगाव मुझे घूटने लगा है। ये बात कबीर को समझ नहीं आई। पर कुछ महीनों बाद आन्या थोड़ी दूर हो गई। कबीर अकेला रह गया और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं उसकी खुशी चाहता था या सिर्फ उसकी प्रेजेंस? प्रेम का आना। टाइम बीता। कबीर ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। अपने दोस्तों से मिला, अपने सपने वापस उठाए।
धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। 1 साल बाद उसकी फिर से आन्या से मुलाकात हुई। इस बार आन्या खुश थी, अपनी लाइफ में सेटल्ड। कबीर ने उससे देखा, दिल में प्यार था पर डर नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम खुश हो ना, बस वही काफ़ी है। आन्या मुस्कुराई, तुम बदल गए हो। कबीर ने हल्का सा हंसा, शायद अब मोह कम, प्रेम ज्यादा है। इस बार कबीर ने उससे रोकने की कोशिश नहीं की। ना पॉजेसिव बातें, ना शिकायतें, बस एक सच्चा सा एहसास, अगर तुम मेरी जिंदगी में रहो तो शुक्र, ना रहो तो भी दुआ। और वही था प्रेम। मोह वर्सेस प्रेम। कहानी से सीख। मोह पकड़ता है, प्रेम आज़ाद करता है। मोह डर देता है, प्रेम विश्वास देता है। मोह तुम मेरे हो, प्रेम मैं तुम्हारे साथ हूं। मोह कंट्रोल, प्रेम केयर। मोह बेचैनी, प्रेम सुकून। मोह खोने का डर, प्रेम रहने का भरोसा। अंतिम सच कबीर ने समझा, मोह में इंसान दूसरे को पाना चाहता है, प्रेम में इंसान दूसरे को खुश देखना चाहता है। मोह में मेरा ज्यादा होता है, प्रेम में तेरा ज्यादा होता है। और जब मेरा और तेरा मिलकर हमारा बन जाए, वही सच्चा प्रेम होता है।